हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आज का पेपर हो चुका है कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एमपी बोर्ड के छात्रों का, तो इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लगभग सभी सेटों में अर्थात ए बी सी और डी सेम क्वेश्चन है, ऊपर नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप सभी के आंसर अच्छे से आप मिला सकते हैं। कुछ इस प्रकार से पेपर है, फटाफट इनको आप नोट कीजिए। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। श्रम का उदाहरण है, तो जो श्रम का उदाहरण है यह एक परिवर्तनशील श्रम का उदाहरण होता है, 12 नंबर का विकल्प होगा। दूसरा है उचित विकल्प चुनिए। लाभ बराबर होता है, तो लाभ बराबर होता है आगम, जो आगम होता है माइनस लागत होती है, 8 नंबर का विकल्प होगा। तीसरा प्रश्न है उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 8 नंबर का विकल्प, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या उत्पादन किया जाए। इसके बाद चौथा प्रश्न है सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार होता है, तो किसका आधार होता है, इसका 7 नंबर का विकल्प, इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता की बचत होगा। पांचवा प्रश्न है उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित होता है, तो इसका आंसर होगा 8 नंबर का विकल्प होगा गणनावाचक उपयोगिता पर। इसके बाद छठवां प्रश्न है कीमत अनुपात px अपॉन py का ढाल सूचित करता है, तो इसका आंसर भी 8 नंबर का विकल्प होगा बजट रेखा होगा इसका राइट आंसर। इसके बाद जो है सातवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। 8 नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपके विकल्प हो जाएंगे। इसके बाद हम खाली स्थान देखने वाले हैं, तो रिक्त स्थान कुछ इस प्रकार से पूछे गए। पहला है औसत लागत वक्र का आकार, तो यह जो होता है यू आकार का होता है, पहले खाली स्थान का आंसर होगा। दूसरा है पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है, तो यह क्या होती है, स्वीकारक होती है, क्या होती है, स्वीकारक होती है, इसका आंसर होगा। तीसरा है कर की मात्रा में वृद्धि होने पर जो है पूर्ति है, तो यह क्या होती है, पूर्ति घटती है, क्या होती है, पूर्ति घटती है। इसके बाद जो है चौथा खाली स्थान है पूर्ति की लोच वस्तु की खाली स्थान और पूर्ति की मात्रा में परिणात्मक गुणात्मक संबंध दर्शाती है, तो यह जो है कीमत के साथ है, इसका आंसर क्या होगा, कीमत, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा खाली स्थान है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से खाली स्थान का आशय संतुलन की स्थिति से होता है, तो फर्म के साम्य का आशय, इसका आंसर क्या होगा, फर्म के साम्य का आशय, कुछ इस प्रकार फर्म के साम्य, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। छठवां खाली स्थान है उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं, तो औसत लागत कहते हैं, क्या कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे खाली स्थान के। इसके बाद हम सही जोड़ियां देख लेते हैं, तो सही जोड़ियां कुछ इस प्रकार से पूछी गई हैं। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसकी सही जोड़ी आपको 6वें नंबर से मिलाना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। दूसरा है साधन की मांग, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको दूसरे नंबर की आपको जो है पहले नंबर से व्युत्पन्न मांग होती है, इससे आपको मिलाना है। एनएनपी क्या होता है, तो इसकी सही जोड़ी आपको 7वें नंबर से मिलाना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है। इसके बाद उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, चौथे नंबर की सही जोड़ी आपको यहाँ पर जो मिलाना है दूसरे नंबर से रिसाव से। इसके बाद बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग, इसकी सही जोड़ी जो है आपको चौथे नंबर से अंतिम वस्तुएं होती हैं। इसके बाद बचत, तो बचत की यहाँ पर आपको 30 सकल राष्ट्रीय उत्पादन, इस प्रकार से आपको सही जोड़ी में लाना है, इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इसके बाद हम सत्य सत्य देख लेते हैं। इसके बाद फटाफट सत्य असत्य को मिला लीजिए। पहला है पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी होती है, तो यह कथन आपका असत्य होगा। दूसरा है जीएनपी एक राष्ट्रीय जो है अवधारणा है, तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। तीसरा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो यह कथन आपका असत्य होगा। चौथा है भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, तो यह कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा। पांचवा है वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, तो यह आपका असत्य होगा। छठवा है बचत और विनिमय सदैव जो है बराबर होते हैं, तो यह कथन आपका सत्य होगा। सातवां है गुणक और सीमांत उपयोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाए जाते हैं, यह सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी एक शब्द या एक वाक्य में आप उन्हें मिला सकते हैं।
तो जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए थे लगभग आपके यहाँ पर 30 से 40 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो और भी आपके जो पेपर होने वाले उसके लिए 100% पूछे जाने वाले आपको प्रश्न बताए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।